दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऐसा कम ही होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ ग्रहण हो और मीडिया में खूब चर्चा हो, लेकिन देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस मामले में अलग हैं। आखिर क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लोग खुले दिमाग वाला जस्टिस कहकर बुलाते हैं और उनसे उम्मीद भी लगाते हैं? आज इस वीडियो में आपको वही मैं बताऊंगी। लेकिन पहले सुनिए, देश की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस बनने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद, शपथ लेने के बाद देश के हर नागरिक को उन्होंने क्या कहा। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों, 28 सितंबर 2018 को जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने एक अहम फैसले में कहा था कि असहमति चमकदार लोकतंत्र की पहचान है। अगर कोई आवाज विरोध में उठती है, उसे दबाया नहीं जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस वक्त कहा था कि किसी व्यक्ति ने कोई मुद्दा दृढ़ता से उठाया तो हो सकता है कि वो अलोकप्रिय हो, लेकिन इसका अधिकार संविधान के तहत मिलता है। इसके अलावा हादिया मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी व्यक्ति का धर्म चुनने और शादी करने का अधिकार उसके सार्थक अस्तित्व का हिस्सा है। उसे लव जिहाद, उस मामले को लव जिहाद मानने से इनकार किया था तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने। दोस्तों, इसके अलावा 28 सितंबर 2018 को केरल के सबरीमाला मंदिर में जो हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत मिली थी ना, सुप्रीम कोर्ट की बेंच का उस वक्त हिस्सा जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे और उन्होंने उस वक्त कहा था कि धर्म की आड़ में महिलाओं को पूजा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ 6 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं, और ये बहुत ऐतिहासिक फैसला था। उस फैसले में भी जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल थे। और तो और दोस्तों, जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो अपने पिता के 2 फैसले भी पलट दिए। साल 1985 में अडल्ट्री यानी कि बेवफाई के केस में तत्कालीन चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ की बेंच ने IPC की धारा 497 को बरकरार रखा था। साल 2018 में इसी फैसले को पलटते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अडल्ट्री यानी कि बेवफाई कानून को गैर संवैधानिक करार दिया और कहा कि यह कानून समानता के अधिकार का हनन है, जो महिला को पसंद के अधिकार से वंचित करता है। दोस्तों, इसके अलावा उनके पिता की बेंच ने साल 1976 में शिवकांत शुक्ला बनाम ADM जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था, और साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। उस बेंच में भी DY चंद्रचूड़ थे। दोस्तों, 2022 में एक मामले की सुनवाई के दौरान DY चंद्रचूड़ ने वकील से कहा था कि हम नहीं चाहते कि तारीख पे तारीख वाली अदालत सुप्रीम कोर्ट बनकर रह जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जो सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया है, फिर चाहे वो शादीशुदा हो या फिर बिना शादी के, उस बेंच की अगुवाई भी जस्टिस DY चंद्रचूड़ ही कर रहे थे। इसके अलावा वो जस्टिस चंद्रचूड़ ही थे जिन्होंने पत्रकार मोहम्मद जुबैर मामले में जमानत देते हुए कहा था कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। अब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने उम्मीदों का पहाड़ है, जिसे हासिल करने के लिए उनके पास पूरे 2 साल हैं। क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अब YouTube ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।